मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम के हवाले से इजलास हो रहे हैं। 12 इजलास हो चुके हैं, लेकिन मसला ये बना हुआ है कि किस किस को एडजस्ट करना है। मुनरिफ अराकीन से भी वादे किए गए हैं जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में साथ दिया था, PDM का और दीगर जमातों का तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसके अलावा काफ लीग भी दावेदार है कि हमें 4 सीटें कौमी असम्बली की चाहिए सीट एडजस्टमेंट के लिए और 8 सूबाई असम्बली की। नून लीग के अपने इस पर खदशात हैं, शायद इतनी वो ना दे सकें। और तो और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके हवाले से दावा ये किया जाता है कि शायद वो 25 कौमी असम्बली की और 40 के लगभग सूबाई असम्बली पंजाब की सीट्स जो हैं उनके दावेदार है कि यहाँ पर हमें सीट एडजस्टमेंट चाहिए। हत्ता कि लाहौर में भी कम से कम 3-4 सीटों पर वो चाहते हैं सीट एडजस्टमेंट हो। नून लीग के लिए ये आसान नहीं है। उनके अपने लोग इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि कहाँ वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी नून लीग के लिए और अब वो लोग जो दूसरी जमातों से आ रहे हैं और उनको टिकट्स मिल रही हैं। तो ये एक मसला बना हुआ है। हकीकत क्या है? क्या नून लीग के लिए कोई बहुत बड़ा मसला है या बड़ी आसानी से हल हो जाएगा? शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। शेख साहब, पहले तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बताइएगा। माजी में हमने नून लीग को ऐसा करते नहीं देखा कि इलेक्शन से पहले ये सब कुछ हो रहा हो। क्या इसकी वजह है? कहीं नून लीग समझ रही है कि उसके पास उस तरह कैंडिडेट नहीं है, खुद को कमज़ोर समझ रही है? वजह क्या है इसकी? मैं आपकी इस बात को समझ नहीं पाया कि सियासी जमातें जो आपस में इत्तेहाद करती हैं, आपस में देखते हैं कि भाई कौन सी सियासी जमात कितना करीब है आपके, पॉलिसीज उनकी कितनी करीब है आपके। तो उसमें इतनी अचंभे की बात तो नहीं है। ऐसा तो प्रोसेस होता है और खास तौर पे जिन सियासी जमातों के साथ मुस्लिम लीग नून जिन सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कर रही है, मेरे ख्याल उनके आपस में खासी एक मेंटल लोकेशन है जो आने वाले वक्त में, आने वाली सियासत में उनको फायदा देगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसलिए कर रहे हैं और इत्तेमाद भी होता है दोस्तों में। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनका मियां साहब के साथ बहुत अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप है। चौधरी शुजात साहब हैं, मतलब एक मजे हुए सियासतदान है, उनका भी मियां साहब के साथ एक पुराना नियाजबंदी तो है। तो इसलिए सब आपस में है। वो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई खास वजह तो मुझे तो नहीं आती, लेकिन वही सियासत भी है, सियासत करनी है लोगों ने, तो उसके लिए अपना। शेख साहब, आपका साथ दिया काफी अरकान ने जो तहरीक इंसाफ में थे, अदम एतमाद की तहरीक में जो मुनहरिफ हुए। अब क्या सबको एडजस्ट किया जा सकेगा नून लीग में या बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इन सारे मुनहरिफ अरकान को एडजस्ट करना? कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। जहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क और मुल्क के अवाम को एक सपोर्ट किया है, तो अगर वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई इतना पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, और देखे ना वो जो लोग थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को हरा के आए थे ना, तो अब सिचुएशन देखनी ये होगी कि वो वहां पे जो कौन पोटेंशियल कैंडिडेट आया, वो जो लोग पहले 2018 में कम बैक हुआ था जिनका वो है, या आपके वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा। देखे ना, एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी के नीचे कहीं कहीं तो 3 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी उसमें कोई आएगी परेशानी आएगी या उसमें कोई बात होगी। एमिकेबली मेरा सेटल कर लिया जाएगा। ये वैसे तो देखे ना, सियासी जमातों में इख्तिलाफात तो होते हैं और हर किसी का हक है इख्तिलाफ उठाए रखना है। ठीक। और आपको पता है इलेक्शन में तो हर किसी का जी चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े, और मेरा ख्याल है कि ये इसको रिजॉल्व कर लेंगे। इतना सीरियस मामला नहीं है, रिजॉल्व कर लेंगे। जिस तरह आपने फरमाया कि पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ होता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी काफ लीग की अगर बात करें तो काफ लीग दावा कर रही है कि जी 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर बात हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कहती है जी बस आखिरी मराइल में नून लीग के साथ हमारी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट। लेकिन क्या आपके जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मजबूत उम्मीदवार होंगे इन्हीं सीट्स पर जहां पर इनके साथ इत्तेहाद होगा या सीट एडजस्टमेंट होगी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे? जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी आपके पहले सवाल में भी मैंने जवाब दिया था कि जहां पे देखा ना, टेबल पे बैठ के एक दूसरे को कन्विंस किया जा सकता है कि जहां पे आपका कैंडिडेट बहुत मजबूत है वहां पे शायद कम्प्रोमाइज नहीं होगा और कन्विंस कर लिया जाएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो है वो काफी मजबूत है, और जहाँ पे कैंडिडेट मुनासिब नहीं होगा तो दूसरों को ले लिया जाएगा। और मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि
एक नेशनल असेंबली के नीचे 2 प्रोविंशियल असेंबली, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ऐसा बहुत सीरियस किस्म का इख्तलाफ आ जाएगा जिसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं होगा। सारे ही सियासतदान जो है, जो काबरीन है, हर सियासी जमात के काबरीन जो है वो बड़े मजबूत सियासतदान हैं, उनका एक तजर्बा है उनका, और सारे बुद्धिवाद किस्म के लोग हैं। इस किस्म की मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है जो बड़ा जज्बाती होगा और वो और सिंध में जो इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है तरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हम देख रहे हैं, उसमें नून लीग का बड़ा अहम किरदार नजर आता है। MQM तो साथ पहले ही आ गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि PDM के मामले के बाद, यानी 16 महीने की हुकूमत के बाद, चंद महीने में ही इतनी ज्यादा तलखियां क्यों बढ़ गई? तलखियां नहीं है, बस वो कुछ, मैं अक्सर बेशतर की बात कहता हूँ, जब आप अल्फाज अदा करते हैं ना, वो अल्फाज बेहतर चुनाव होना चाहिए अल्फाज का। बिलावल साहब जरा जज्बाती हैं, उम्र का तकाजा भी है, तो शुरू में पता नहीं क्या उनको किसने ये एक सबक पढ़ाया था कि आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होता, अब वो जमाना चला गया, अब दोबारा फिर आपको इखलाक और दाश की तरफ आना पड़ेगा। इसके अलावा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना, फिर आपका मुआशरा सारा तबाह होकर रह जाएगा अगर इसी तरह आप करेंगे जज्बाती और इखलाक से घिरी हुई गुफ्तगू और सिर्फ वोटों को और वोटर्स को चेक करने के लिए आप इसकी गुफ्तगू, ये मुनासिब नहीं है। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए पीपल्स पार्टी सियासी जमात तो है और उनका अपना सियासी नजरिया, अब वो किसके साथ कंफर्टेबल है ये पीपल्स पार्टी को डिसाइड करना ना, बाकी तो किसी को डिसाइड नहीं करना। पीपल्स पार्टी डिसाइड करेगी उन्होंने किस जमात के साथ कंफर्टेबिलिटी है और उनके साथ उनका मिजाज मिलता है, तो वो डिसाइड करेंगे, बाकी किसी ने डिसाइड। आपने बात की अल्फाज के चुनाव की। बिलावल तो मुसलसल मियां नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब का रवैया काफ़ी मुख्तलिफ है उनसे। अब ये भी बिलावल कह रहे हैं कि जी 8 फरवरी को हम रायमंड वालों को सरप्राइज देंगे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं जरदारी साहब माशाल्लाह एक उनकी उम्र गुजरी है, चीज देखी है, सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तो फिर इंसान का एक तजर्बा होता था ना, मैंने पहले ही आपको किया ना, उम्र का बहुत फायदा होता है और उम्र का बड़ा दखल होता है इस मामले में कि आप किस हद तक जज्बाती हैं, आप किसको किस पास से आप कर रहे हैं। सियासत में ठीक है आप जज्बात दिखाएं आपने, लेकिन सियासत में रवादारी को मत छोड़िए और बुर्दबारी को मत छोड़िए। लोग पसंद करते हैं आपके इखलाक को, अच्छे इखलाक को पसंद करते हैं, बुर्दबारी को पसंद करते हैं। ठीक, काफी हो गई मेरे ख्याल में, 3.5 साल काफी शुक्रिया आपने। अब आगे आपको सियासी तौर पे अपनी मेच्योरिटी का इंतजार करना बेहतर होता है कि आप अपनी सियासी जमात के मैनिफेस्टो जो आपका मशहूर है उस पर आप फोकस करें, या अपनी उन खिदमात पे फोकस करें जो आपने मादी में अपनी खिदमात मुल्क के ज्यादा बेहतर रहेगा। और आहिस्ता हमने देखा होगा कि बिलावल साहब की रवैया कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है और इलेक्शन करीब जाके शायद हो सकता है वो समझ जाए। एक बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को एक लाख दायरे में रखें और ऐसी गुफ्तगू करें जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।